राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम फिर से चल दिए हैं अगले दिन के दर्शनों के लिए। और क्योंकि जाने से पहले सेल्फी लेना तो बनता ही है, तो हम यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। और हमारा जो होटल का रिसेप्शनिस्ट है उसने मेन गेट खोलने से मना कर दिया था क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी। तो हम लोग ये छोटे वाले गेट से जा रहे हैं और सामने ही हमारा टैक्सी वाला जो है हमारा वेट कर रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको धाम। ये आ गया, वो खड़ा हमारा गाड़ी वाला भैया इंतजार करता हुआ। हम निकम्मों का इसका व्यू कितना सुंदर आ रहा है, देखो। 4 बजे। अच्छा हाँ, फिर बैठ गया चल मैडम उठेगी थोड़ी देर बाद, बोला ये नाप दिया ना, नाने में टाइम लगा दिया। वही लगाता हूँ, उधर गेट पे लगाऊंगा गाड़ी। और ये वही टैक्सी वाला बच्चा है जो हमारे साथ डे 1 से है। स्टार्ट हो गई, पहुंच गया मतलब वरुण, बड़ी जल्दी पहुंच गया। क्या पता वो उसका बंदोबस्त करके आया होगा। जय श्री राम। सैटरडे के अकॉर्डिंग तो भीड़ नहीं है कुछ भी। बाबू काम चल रहा है ना अभी, आगे नहीं कम। गुरु जी ने भी प्रार्थना करी हुई है ना। किसका फोन था? सचिन का? हाँ। क्या कह रहा था? ये बोलता था कहाँ हो पापा? मंदिर में। चलो करो करो दर्शन करो 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 शाबाश। अरे बाबा बेटे की अर्जी लग जाती है हर बार। हाँ ये बात माननी पड़ेगी, ये बात माननी पूजा पड़ेगी। करते हो उस टाइम भी जब ये आया। हाँ उस टाइम भी आरती हो रही थी। ये गौ मैया है, दर्शन करो। मैंने एक छोटी सोती हुई की भी ली है, बिल्कुल नजदीक से लिए, सो रही है बैठे बैठे। कल जो ली थी। हाँ। धाम पर दर्शनों के बाद हम सीधे आ गए थे खजुराहो मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में। तो ये जो मंदिर है इसमें जो शिवलिंग है वो 9 फीट धरती से ऊपर है और कहते हैं 9 फीट ही धरती के नीचे भी है। और इस लिंग के नीचे है मरकट मणि जो महादेव प्रभु ने युधिष्ठिर को दी थी और उसके बाद युधिष्ठिर ने मतंग ऋषि को दे दी थी, इसलिए इसका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। और एक मान्यता ये भी है कि जिसको मैं अद्भुत ही कहूँगी कि कार्तिक माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा, प्रत्येक कार्तिक माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा वाले दिन इस लिंग की जो लंबाई है वो 1 इंच बढ़ती है, जिसको बकायदा जो साइंटिस्ट हैं नापने के लिए मेजरिंग टेप लेकर के आते हैं। और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि ये हर वर्ष 1 इंच ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। तो बस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे अपने होटल। वहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रेश हुए, चेंज वेंज किया। उसके बाद भूख तो अभी लग नहीं रही थी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे थे, तो अभी इतनी भूख लग नहीं रही थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो हम लोग कॉरिडोर में अपनी पिक्स लेने लग गए। मैं वीडियो वगैरह बनवाने लग गई हस्बैंड से अपनी, क्योंकि यादगार के तौर पर ये होनी भी चाहिए। देखो कब आना होता है, वैसे तो ईश्वर की कृपा से हम 2-3 महीने में आ ही जाते हैं, अब देखो कब आते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, हमने जो परिक्रमा सुबह की लगाई थी वो सिर्फ 5 लगाई थी। सोच के तो चले थे कि कम से कम 11 लगाएंगे, लेकिन क्योंकि कल हम आए थे तो हमें दिल्ली से आने में ही यहाँ पे 2:30 बज गया था। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके हम 5:45 बजे यहाँ से निकले थे धाम पर दर्शनों के लिए, और वहाँ पर दर्शन करके परिक्रमा करके बज गए थे
10:30-11 बज गए थे हमें। तो रात को सोते सोते 1 बज गया था और सुबह फिर हमें जल्दी उठ करके धाम पे आना था, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। तो हम सिर्फ 5 परिक्रमा लगा पाए। कोई नहीं, अब आएंगे तो कोशिश करेंगे कि 11 एक साथ लगाएं। और बहुत अच्छा व्यू है इस होटल का, बहुत ही प्यारा व्यू है। आपको कभी आना हो खजुराहो तो इस होटल पे ज़रूर आना। और इसके बाद हमने खाना वाना खाया और फिर हमने पकड़ा ऑटो खजुराहो स्टेशन के लिए, क्योंकि आज की ही हमारी रिटर्न थी और हमारी जो ट्रेन थी वो 6:35 की थी। तो अभी हमने वो टैक्सी नहीं करी, हालांकि उस बच्चे का फ़ोन आया था टैक्सी के लिए, लेकिन हमने कहा किस लिए बुलाना, दूर से आता है बच्चा। तो हमने ये ऑटो कर लिया था, होटल के बाहर ही खड़ा था। तो हम जा रहे हैं स्टेशन। और आज भी हमारे साथ बहुत बड़ा खेला हुआ, वो ये कि हमने दिल्ली से करवा रखी थी 2 जनों की रिटर्न टिकट। और जब हमने टिकट करवाई थी फर्स्ट एसी की तो वेटिंग लिस्ट 3 और वेटिंग लिस्ट 2 दिखा रहा था, लेकिन आज पता लगा कि सिर्फ हस्बैंड की कंफर्म्ड हुई और मेरी वेटिंग लिस्ट अभी वो 1 शो हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इस केबिन में ये 2 जो सीट हैं ये झांसी में जाके फिल अप हुई थी, लेकिन फिर भी टीटी ने मुझे यहाँ बैठने नहीं दिया। और इवन मुझे बोला कि आप हस्बैंड के साथ सीट शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, आपका वेटिंग लिस्ट में है। काफ़ी बहस के बाद वो शेयरिंग के लिए तो राज़ी होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो रूल है वो चेंज हो चुका है, अब वेटिंग लिस्ट वाला सफ़र ही नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई रूल है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ क्या ये सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये रूल बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग दिल्ली की रेजिडेंसी हैं और खजुराहो घूमने आए थे और खजुराहो से दिल्ली वापस जा रहे थे और एंड मोमेंट में पता चला कि एक सीट कंफर्म्ड है और एक वेटिंग लिस्ट में है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हस्बैंड तो पहुंच जाएं दिल्ली और मैं यहीं पर खजुराहो में रुक जाऊं? अगर ऐसा कुछ था तो इनको पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं हस्बैंड की भी टिकट कैंसिल करवा